नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आपका लॉ चक्रा के एक और दिलचस्प सेशन में, जहां हम एक ऐसे केस की बात करेंगे जिसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स की कोई कमी नहीं है। पहले तो ये मामला केवल इंडिया की चार दीवारी के अंदर काफी फेमस था और लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ था। अब ये ग्लोबली भी सुर्खियां बटोर रहा है। होपफुली आप समझ गए होंगे कि हम अडानी केस की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद, जिसमें अडानी ग्रुप पर फ्रॉड और शॉर्ट सेलिंग ऑफ शेयर्स का आरोप लगाए गए थे, तब ये मामला भारत और यहाँ के कई लोगों के लिए एक सनसनीखेज खुलासे से कम नहीं था। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी जब इस मुद्दे को सुनने बैठा था तो वो भी कुछ चीजों को लेकर हैरान हो गया और सेबी को इसे अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर दिया। हालांकि तब से लेकर आज तक अडानी ग्रुप किसी भी कंट्रोवर्सी से छुपा नहीं है। अब इसी बीच जब 2024 का ये साल भी खत्म होने जा रहा है, तब एक और कंट्रोवर्सी अडानी ग्रुप ने अपने नाम कर ली है और वो है यूएस में उनके खिलाफ शुरू हुए एक इंडिक्टमेंट केस के बारे में, जिसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियोस में काफी ज्यादा बातें की हैं। लेकिन अब जो खबर हम आप तक लेकर आए हैं वो सुनकर आप शायद इस केस में थोड़े कंफ्यूज नजर आएंगे, और ऐसा क्यों होगा ये तो आपको इस वीडियो के अंत तक पता चल ही जाएगा। तो जैसे कि हमने कहा कि अडानी ग्रुप का नाम एक और बार हेडलाइंस में है। अब आप जानते हैं कि गौतम अडानी के एम्पायर को लेकर फ्रॉड एलिगेशंस, यूएस के लीगल एक्शंस और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के चक्कर में अडानी ग्रुप लगातार न्यूज में है। पर क्या आप जानते हैं कि ब्रियन पीस, जो यूएस अटॉर्नी थे जिन्होंने अडानी ग्रुप पर फ्रॉड चार्जेस लगाए, उन्होंने अपने रेजिग्नेशन का अनाउंसमेंट कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, 10 जनवरी 2025 से उनका रेजिग्नेशन इफेक्टिव होगा। पीस ने अपने टेन्योर को डिस्क्राइब किया है एज द ऑनर ऑफ अ लाइफ टाइम। उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट जो बिडेन ने 2021 में किया था और वो अपनी पोजीशन छोड़ेंगे, वो भी सिर्फ कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प के ऑफिस ज्वाइन करने से। जिसके बाद कैरोलिन पकॉर्नी, जो फर्स्ट असिस्टेंट टू यूएस अटॉर्नी है, उनका रोल एक्टिंग कैपेसिटी में संभालेंगे। नवंबर 2024 में पीस के ऑफिस ने गौतम अडानी और उनके ग्रुप के ऑफिशियल्स पर एलिगेशंस लगाए थे कि उन्होंने यूएस इन्वेस्टर्स को डिफ्रॉड किया है बाय हाइडिंग अ ब्राइबरी स्कीम टू सिक्योर इंडियन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। हालांकि अडानी ग्रुप ने ये चार्जेस कैटेगोरिकली डिनाई किए हैं। जुकेशिंदर सिंह, जो अडानी ग्रुप के सीएफओ हैं, उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि ये चार्जेस सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं जो अडानी ग्रीन एनर्जी का है और जो उनकी सब्सिडरी के टोटल बिजनेस का सिर्फ 10% है। सिंह ने कहा है, नन ऑफ द अडानी ग्रुप्स 11 पब्लिक कंपनीज आर इम्प्लीकेटेड और एक्यूज्ड ऑफ रॉन्ग डूइंग। अडानी ग्रुप ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि ये एलिगेशंस गलत हैं और उन्होंने किसी भी ब्राइबरी का प्रूफ प्रेजेंट नहीं किया है। अडानी ग्रुप ने अपनी तरफ से कहा, द इल फाउंडेड यूएस एक्शन एंड द रेकलेस फॉल्स रिपोर्टिंग हैव लेड टू सिग्निफिकेंट रिपरकशंस ऑफ द इंडियन कॉन्ग्लोमरेट सच एज इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कैंसलेशंस, फाइनेंशियल मार्केट्स इम्पैक्ट एंड सडन एग्जामिनेशन फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, इन्वेस्टर्स एंड द पब्लिक। लेकिन इन चार्जेस के रिपरकशंस काफी बड़े हैं। अडानी ग्रुप को इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से कैंसलेशन फेस करना पड़ा, इन्वेस्टर्स की स्क्रूटनी बढ़ी और मार्केट वैल्यू पर भी असर पड़ा। फिर भी आपको बता दूं कि उनको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिला है, जिसमें फॉर्मर क्रिकेटर कपिल देव का नाम भी प्रोमिनेंटली सामने आया है। अहमदाबाद में अडानी ग्रुप के एक प्राइवेट इवेंट के दौरान क्रिकेट लेजेंड कपिल देव ने गौतम अडानी की काफी तारीफ की। उन्होंने अडानी के हार्डवर्क और रेजिलियंस को हाईलाइट किया और कहा, आई मेट गौतम भाई ऑलमोस्ट 35 years back. I think he has grown much bigger than anybody I have met in my life. He has done wonderfully well and you feel proud about people who have gone through hard times, worked hard and built an empire as big as his. जब उनसे कंट्रोवर्सीज और एलिगेशंस के बारे में पूछा गया तो कपिल देव ने उन्हें डिसमिस कर दिया और बोला, या पीपल रेज फिंगर्स, दैट्स ओके, एनीबडी कैन रेज फिंगर्स इफ दे कैन नॉट रीच देयर, यू कैन ओनली पॉइंट फिंगर्स ऑन देम। कपिल देव ने मुकेश अंबानी और रतन टाटा जैसे बिजनेस आइकॉन्स को भी प्रेज किया और कहा कि उन्होंने इंडिया की ग्रोथ में काफी कंट्रीब्यूशन दिया है। उन्होंने कहा, डोंट रिमेंबर योर जीरोस व्हेन यू हैव नॉट डन वेल। गौतम भाई ऑल्सो, you can see on the newspaper up and down international people trying to pull. You carry on working and at the end of the day people will realize how good he is. कपिल देव के ये स्टेटमेंट्स ने एक बड़ा मैसेज दिया है कि हार्डवर्क और डेडिकेशन का कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, चाहे कितनी भी कंट्रोवर्सीज क्यों ना हो। इसी के साथ अडानी ग्रुप ने एक और लीगल विक्ट्री स्कोर की है, इस बार बॉम्बे हाई कोर्ट में धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के केस में। दुबई बेस्ड सिकलिंग टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन की पिटीशन को हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है, जो अडानी के प्रोजेक्ट बिड को चैलेंज कर रही थी। धारावी, जो एशिया के लार्जेस्ट स्लम्स में से एक है, उसके रीडेवलपमेंट को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज हुई हैं। नवंबर 2022 में अडानी प्रॉपर्टीज ने रुपीस 7,869 करोड़ की बिड के साथ ये प्रोजेक्ट जीता था, जो सेकलिंग के 7,200 करोड़ की बिड से ज्यादा था। लेकिन सेकलिंग का कहना था कि उन्होंने 2019 में प्रोजेक्ट जीत लिया था और उनका टेंडर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनफेयरली कैंसिल किया। हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि नए टेंडर में कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं हुई हैं और गवर्नमेंट के प्रोसेस को एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट कहा है। और तो और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी आर्ग्यू किया कि नए टेंडर में रिहैबिलिटेशन से ज्यादा इंक्लूसिव प्लान्स हैं, जो 7 लाख नॉन एलिजिबल स्लम ड्वेलर्स के लिए भी है।
सिकलिंग का आर्गुमेंट था कि नए टेंडर में रेलवे लैंड के इंक्लूजन को अनफेयर एडवांटेज दिया गया अडानी ग्रुप को, लेकिन कोर्ट ने उनके आर्गुमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया। गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि नए टेंडर के टर्म्स और कंडीशंस ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक बेनिफिट को ध्यान में रख के डिजाइन किए गए थे। अब जहां एक तरफ इतना कुछ अच्छा अडानी ग्रुप के फेवर में होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं पॉलिटिकल साइड से भी अब भी वो शक के घेरे में है। अडानी ग्रुप की कंट्रोवर्सीज का पॉलिटिकल फॉलोआउट भी काफी इंटेंस रहा है। कांग्रेस लीडर्स जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट को अडानी के सपोर्ट का एक्यूज किया है। पार्लियामेंट में इन्हीं इश्यूज को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के एमपीज के बीच काफी स्कफल भी देखने को मिल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस प्रोटेस्ट के दौरान कहा, आर इशू वाज द लूट बाय अडानी ऑफ द कंट्री एंड आर अटैक वाज ऑन दोज हु आर लेटिंग हिम डू दैट। खड़गे का ये भी कहना था कि बीजेपी एमपीज ने उन्हें फिजिकली पुश किया जब वो पार्लियामेंट के अंदर अपनी डिमांड्स रेज कर रहे थे। राहुल गांधी ने बीजेपी पर अडानी के यूएस इंडिक्टमेंट के मुद्दे को सप्रेस करने का चार्ज लगाया है। उन्होंने कहा है, द मेन इशू इज दैट नरेंद्र मोदी's friends Adani ji has a case in the US and Modi ji is trying to sell India to Adani ji. They don't want a discussion on that. सिर्फ यही नहीं, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह भी इस कंट्रोवर्सी में आए जब कांग्रेस ने उनके रिमार्क्स को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के खिलाफ बताया। राहुल गांधी ने बोला, द थिंकिंग ऑफ द बीजेपी आरएसएस इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एंटी अम्बेडकर। दे वांट टू फिनिश हिज मेमोरी। तो देखा जाए तो अडानी ग्रुप के लिए ये वक्त काफी चैलेंजिंग है, लेकिन इनके रेजिलेंस और स्ट्रेटेजिक मूव को ओवरलुक करना मुश्किल है। ग्लोबल और डोमेस्टिक स्क्रूटनी के बीच उनका फोकस अपने प्रोजेक्ट्स और एम्पायर को सस्टेन करना है। एक तरफ उनके सपोर्टर्स जैसे कपिल देव उन्हें हार्डवर्क का आइकन बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकल और लीगल चैलेंजेस उनके लिए नई हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अडानी ग्रुप इन सभी कंट्रोवर्सीज से कैसे इमर्ज करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग और ग्लोबल प्लेयर के रूप में सामने आते हैं, या फिर इनकी इमेज को एक इररिपेरेबल डैमेज होता है। ये कहानी सिर्फ एक बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट की नहीं है, बल्कि एक एग्जाम्पल है कि कैसे मॉडर्न एरा में सक्सेस और कंट्रोवर्सीज एक दूसरे से इंटरट्वाइंड हो सकती हैं। अडानी ग्रुप का सागा भी खत्म नहीं हुआ है और आगे भी ये हीटेड डिबेट का टॉपिक बना रहेगा। लेकिन तब तक इन लेटेस्ट अपडेट्स पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर न्यूज। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।